नमस्कार और गीता जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिस इज अ ब्लेसिंग कि गीता जयंती के दिन ही हम कुछ गीता पाठ कर पा रहे हैं। सो कृष्ण की कृपा सब पर बनी रहे। तो पिछली बार हमने 38 तक किया था। वी आर इन चैप्टर 6, छठा चैप्टर, वेज ऑफ मेडिटेशन। एंड लेट्स सी आज शायद इस अध्याय को हम लोग पूर्ण कर पाए, क्योंकि बहुत से श्लोक हैं नहीं। तो वी हैव टू बिगिन विद 39th। और हमने देखा पिछली बार अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्रद्धा है लेकिन स्वयं पर संयम नहीं है, तो और योग से मन दूर जा रहा है, तो उसका उसकी नियति क्या होगी, उसका क्या फाइनल डेस्टिनेशन होगा। विल दैट पर्सन रीच यू कृष्णा? एंड गोइंग अहेड, देर आर सम क्वेश्चंस जो हम सबके मन में बहुत, हर सांसारिक व्यक्ति के ये प्रश्न होते हैं। पूछते हैं अर्जुन 38वें में कि जो दोनों से ही गिर जाए, मतलब जो हम कहते हैं ना, माया मिली ना राम। तो राम तो नहीं मिले क्योंकि योग सिद्ध नहीं हुआ, किंतु योग सिद्ध करने की इच्छा में या योग सिद्ध करने के मार्ग में संसार भी छूट गया। तो ऐसे में क्या होगा? फिर तो मैं उस बादल की तरह हूं जो कि आकाश से भ्रष्ट है। तो ऐसे व्यक्ति की क्या नियति होगी हे कृष्ण? और इसी के आगे एक और प्रश्न है, जिसके बाद संशय है अर्जुन का, जिसके पश्चात कृष्ण उत्तर देते हैं। तो इस संशय को भी देख लेते हैं। 39वां 39th आबा जी पढ़ेंगे। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नैह्युपपद्यते। एतन्मे, एतः मे संशयम कृष्ण। हे कृष्ण, ये मेरा संशय है। छेत्तुम अहर्षि अशेषतः, और इससे आप ही पूर्ण रूप से डिस्पेल कर सकते हैं, हटा सकते हैं, इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। अशेषतः इज टोटली, पूरी तरीके से आप ही इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। त्वत् अन्यः संशयस्य अस्य, आपके अलावा इस संशय को, मेरे इस संशय को छेनता डिस्पेल करने में न ही उपपद्यते, कोई भी सर्टेनली फिट नहीं है। दिस डाउट ऑफ माइन, ओ कृष्ण, thou should completely dispel, for it is not possible for any but thee to dispel this doubt. और यहाँ कहते हैं गीता प्रेस में, हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। तो ये अर्जुन के प्रश्न है, अर्जुन के संशय है, जो हर व्यक्ति जो सांसारिक है और जिसे आप अध्यात्म के विषय में कुछ भी बताते हैं उसे होता है। हम कहते हैं कि एक रूल जिसके ऊपर हम चलते हैं वो ये है कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित की तरफ मत जाओ। और निश्चित क्या है? संसार है, क्योंकि वही दिखता है, उसका ही अनुभव हमें प्रतिक्षण है। और अनिश्चित वो है जिसको कि कृष्ण ने गीता में लिख दिया है, बता दिया है, या जिसकी बातें लोग करते हैं और विरले ही होते हैं। हम करोड़ों में गिनेंगे तो हजार भी नहीं निकलेंगे जिन्होंने योग को प्राप्त किया है। तो
तो सांसारिक मनुष्य के मन में ऐसी स्थिति के लिए संशय आना बहुत सामान्य है। हमारी स्थिति तो ये होती है कि हम उस राह भी नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ पर सक्सेस रेट कम है, द सो कॉल्ड सक्सेस रेट ऑफ द वर्ल्ड। जिन क्षेत्रों में सफलता अति कठिन है, जैसे आप क्रिकेट ले लीजिए, कितने ही जाते हैं, पर कितनों के नाम आप गिनते हैं? मैं जब निफ्ट में पढ़ रही थी, तो वी यूज्ड टू टॉक कि इतने डिज़ाइनर्स हर साल निकलते हैं, बट यू कैन काउंट द नंबर ऑफ सक्सेसफुल डिज़ाइनर्स जिन्होंने अपना कोई पहचान बनाया है। तो मार्ग कितना कठिन है। और जनरल ये पेरेंट्स की टेंडेंसी भी होती है कि भाई जब तक वो कुछ बहुत विलक्षण प्रतिभा नहीं देखते हैं बच्चे में, खास करके तब तक कि जो संसार में मिल रहा है, अपनी पढ़ाई पूरी करो। यदि परिवार बिज़नेस में उद्यत है, तो बिज़नेस की तरफ जाओ। अगर परिवार में नौकरी-पेशा है, तो उस तरफ जाओ। माता-पिता चाहते हैं कि जो उन्होंने किया है, कम से कम उतना तो बच्चा कर ही ले। दैट्स द मिनिमम सिक्योरिटी। तो जब संसार में ये स्थिति है कि हम उस दिशा नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ पे इतनी कठिनाइयाँ हैं, अनिश्चितता इतनी है, और हम तो कितनी कहानियाँ सुनते हैं, जिन लोगों ने प्रयास किया और असफल रहे। तो भीतर एक डर तो सदा बैठा रहता है। तो हमारी जिज्ञासा इस दिशा कैसे जाए? और कदाचित यही एक कारण ये भी एक कारण हो सकता है, जब लोग आपसे कहते हैं कि अध्यात्म अभी नहीं, उसके लिए आगे का उम्र है। पहले जो यहाँ है वो तो पालूँ, वो तो मिल जाए, तो जब बुढ़ापा आएगा तब आध्यात्मिक होंगे, उस समय के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, माया मिली ना राम। माया तो कभी नहीं मिलती है, परंतु सांसारिक मन ये नहीं समझ पाता है। और राम के मिलने की संभावना इतनी कठिन मालूम पड़ती है, क्योंकि मन में इतने खटपट हैं कि वो उस दिशा जाना नहीं चाहता है। तो अर्जुन यही पूछ रहे हैं कृष्ण से कि यदि मुझे नहीं प्राप्त हुआ और मैं इस मार्ग पर चलता हूँ, तो मेरी क्या नियति होगी, मेरी क्या गति होगी? हे कृष्ण, मेरे संशय को दूर करें। ठीक है? 40वां। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति। हुँ। पार्थ न इव इह, नैवेह इज़ न इव इह, इस यह इस संसार की बात कर रहे हैं कृष्ण। तो इस संसार में न अमुत्र, और ना ही दूसरे संसार में, तो ना ही इस संसार में और ना ही दूसरे संसार में विनाशः तस्य विद्यते, तुम्हारा विनाश संभव है। विद्यते इज इट इज देयर। तो ना ही इस संसार में ना ही दूसरे संसार में तुम्हारा विनाश संभव है। क्यों? न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो कल्याण के लिए कार्य करता है, और कल्याण के लिए कार्य क्या है? एक ही कार्य है जो कल्याण के लिए किया जा सकता है, और वो है सेल्फ रियलाइजेशन। उसके अलावा कोई भी कार्य कल्याणकारी नहीं होता है। कोई भी कार्य कल्याणकारी नहीं होता है। हमें ऊपर से लगता है कि वो कल्याण कर रहा है, किंतु यदि आप उसकी परतों के नीचे जाएँगे,
तो कोई भी कार्य कल्याणकारी नहीं होता है, स्वयं को जानने के अलावा, इस दिशा जाने के अलावा। अब ये क्यों नहीं होता है, इसके ऊपर भी हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो जो इस कल्याण के कार्य में उद्यत हो जाता है, वो सर्टेनली कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि जो इस कल्याणकारी कार्य में उद्यत हो जाता है, वो कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करता है, ना ही इस संसार में और ना ही किसी दूसरे संसार में। तो ये जो कल्याणकारी है, जो शुभ कर्म है, हम जब एक बहुत ही मज़ेदार उदाहरण मेरे समक्ष आया इन दिनों, एक वीडियो देख रही थी तो ये उदाहरण दिया गया कि मान लीजिए मेरे पास बहुत पैसा है और मुझे लगता है कि मुझे सभी गरीबों के लिए या रोगियों के लिए, खास करके वो लोग जो अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं पैसे की वजह से, अर्थ की वजह से, उनके लिए अस्पताल खोलना चाहिए। और मैंने अस्पताल खुलवा दिए। बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर आ गए और बहुत कुछ अ, उनको मुहैया करा दिया गया। बहुत प्रबंध करा दी गई, व्यवस्थाएँ हो गई। और कुछ ही दिनों बाद भूकंप आ जाता है और सारा अस्पताल अस्त-व्यस्त हो जाता है। तो आपने कैसे उनका भला किया? आपने भरसक प्रयास किया, आपने पूरे मन से प्रयास किया, किंतु क्या आप कर पाए? तो होता क्या है ना कि हालाँकि जब आप उन लोगों की बात करें जिनके लिए जीवन ही इस वक़्त बहुत दुष्कर है, तो बड़ा असंभव सा लगता है उनके सामने इस तरह की बातचीत भी कर पाना, जिसके लिए अभी अगले क्षण की रोटी का पता नहीं है, अब आप उससे अध्यात्म की बात कैसे करेंगे? और ये तर्क बहुत आता है कि भाई भूखे पेट ना होई हैं भजन को पाला। जब पेट में कुछ गया नहीं है, तो उससे भजन करने की माँग भी कैसे कर सकते हो? दिस इज़ वेरी वल्गर। लेकिन कबीर ऐसों में ही थे और कबीर ने एक तरह से एस्टैब्लिश कर दिया कि बात अर्थ की सिर्फ नहीं है, बात आपकी सामाजिक स्थिति की सिर्फ नहीं है। आप जिस भी दशा में हो, ये संभव है। और आप यदि गाँव में जाएँ, बहुत रिमोट गाँव में जाएँ, तो आप पाएँगे कि संसाधनों की कमी के पश्चात भी लोग प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि जिन संसाधनों की हमको आदत सी लगी हुई है और हमें अपना जीवन अकल्पनीय लगता है, वो उस संसाधनों के ऊपर हँस रहे होंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है? इसका क्या कर लोगे? तो ये तो पूरे तरीके से मनुष्य के चित्त पर निर्भर करता है कि वो क्या ढूँढ रहा है और कहाँ पर वो अपने आप को पूर्णतया दे देना चाहता है। इसलिए ये तर्क वाक़ई में देखा जाए तो कुतर्क ही है कि जब तक एक मिनिमम लाइफ़स्टाइल ना हो, भोजन का प्रबंध ना हो, रहने का प्रबंध ना हो, तब तक हम ये सब कैसे करें? जैसे हम कहते हैं कि वो सारे जो भिखमंगे हैं, जो टेंट में रह रहे हैं इतनी शीतलहरी में, अरे भाई तुम अपने गाँव को छोड़ कर के यहाँ आए ही क्यों? फिर उनसे ये भी तो प्रश्न किया जा सकता है ना? तुम्हें कौन मना करता है कि तुम उन गाँव में वापस जाओ? और तुम्हें कौन मना करता है कि तुम उद्यम करो? उद्यम करने से एक बेसिक लिविंग तो हर व्यक्ति को मिल सकता है। लेकिन मज़ेदार बात है आप भिखारी को काम देने का प्रयास कीजिए वो नहीं लेता है, क्योंकि उसकी मनोदशा ही काम करने की नहीं होती है। जब हम लोग रेकी में भी मिकाओ उसुई की कहानी पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जब उन्होंने इसको डिस्कवर किया था तो उन्होंने बहुत सारे भिखारियों को हीलिंग सिखाई और हीलिंग से बड़ा परिवर्तन आया और वो सभी कार्य क्षेत्र में लग गए, कुछ-कुछ काम को निकल गए। लेकिन उन्होंने अपनी हीलिंग को कंटिन्यू नहीं किया।
2 साल बाद वो सब वापस भीख माँगते पाते गए और उन्होंने यही कहा कि भीख माँगना ज़्यादा आसान है। ये मानसिक अवस्था की बात होती है। इसीलिए जो सबसे कल्याणकारी या जो सिर्फ़ वो ही जो कल्याणकारी है वो है कि आप आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ें। और कृष्ण कहते हैं कि ऐसे का किसी भी दुनिया में, ना तो इस दुनिया में ना ही अगले किसी और दुनिया में अशुभ हो सकता है। और इसका अगर आप तोड़ निकालें तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि तो जो आत्मज्ञान की दिशा नहीं निकला है, वो किसी भी दुनिया में कितना भी सफल हो जाए, वो असफल मात्र ही रहेगा। सफलता बस दृष्टि में लगेगी कि हाँ, अरे ये तो है सफलता, द पर्सन इज़ सक्सेसफुल। किंतु तथ्यगत फैक्चुअली द पर्सन इज़ हाइली अनसक्सेसफुल। और उसका प्रमाण ये है कि वो एक सक्सेस के बाद दूसरे सक्सेस की ओर भागता है। वो खाली नहीं बैठ सकता, वो पूर्ण नहीं महसूस करता। उसे लगता नहीं है कि अब मिल गया ना जो चाहिए था, अब और काहे की भूख? मेरी भूख तो इतनी थी। उसकी भूख बढ़ जाती है। और यही प्रमाण है कि संसार में आप कितने भी सफल हो जाएँ, आप असफल ही रहेंगे। अब ऐसा कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है उसका किसी भी संसार में बुरा नहीं हो सकता है, दुर्गति नहीं हो सकती है, उसकी कभी गति जो है वो बुरी नहीं हो सकती है। और वो आगे समझाते हैं। और बहुत सुंदर है, ये हमारे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी देता है। कई बार हम बात करते हैं संस्कार की और हम कहाँ हैं और हमारी यात्रा की, तो उसके ये बड़े अच्छे से उत्तर देता है। बल्कि मैं तो जब पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि अरे वाह! अभी तक तो मैं ऐसे ही समझती थी, किंतु यहाँ मुझे वैलिडेशन ही मिल गया है, कृष्ण ने ही कह दिया है ये सब कुछ। ठीक है? तो एनीथिंग इन द लास्ट वन? कुछ प्रश्न, कुछ संशय? वन इज दुर्गति नहीं होती, मतलब उसके साथ जो भी होता है वो उसको दुर्गति नहीं समझता है। इट्स अगेन दृष्टि का ही परिवर्तन ना। देयरफॉर एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। अच्छा हुआ बुरा हुआ, ही टेक्स इट एज, मतलब दिस इज एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड टू मी। एब्सोल्युटली। इसी से संबंधित अभी 3 दिन पहले, मंगलवार के दिन, मैं बहुत दुखी हो रही थी क्योंकि मेरे सारे कार्य अटक गए थे। कुछ केस स्टडीज़ जुगाड़ रही थी एक कार्य के लिए, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। लोग फ़ोन ही नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब ही नहीं दे रहे और मेरे सर पे डेडलाइन खड़ी है। मुझे पता ही नहीं मैं क्या उत्तर दूँ। और इधर में जो रेकी वर्कशॉप करना है उसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा कुछ अभी तक एनकरेजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो मैं पूरी तरीके से संशय में थी और मैं बार-बार अपने आप को स्मरण दिला रही थी और अपने आप को होल्ड कर रही थी कि तुम्हें ये आवश्यक है, तुम्हें इससे गुज़रना है, तो इसको झेल लो, इसको बर्दाश्त कर लो और धन्यवाद भाव रखो। भीतर बड़े संशय उठ रहे थे और मुझे बहुत प्रसन्नता है। आई कैनॉट टेल यू हाउ ब्लेस्ड आई फील कि उस कंडीशन में भी मुझे इस बात का स्मरण रहा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले वैसी कंडीशन में आई वुड बी तितर-बितर, छिन्न-भिन्न वैसी स्थिति। जितनों को फ़ोन करके परेशान कर सकूँ सबको कर देती थी, कि यार कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, वगैरह-वगैरह। किंतु उस दिन मैं बहुत एकत्रित थी, आई वाज़ वेरी अ, कंपोज़्ड। भीतर एक इनसिक्योरिटी का भाव था, असुरक्षा का भाव था, लेकिन आई वाज़ एबल टू रिमाइंड मायसेल्फ कंटीन्यूअसली दैट दिस इज़ इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर यू, दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेज फॉर यू, गो थ्रू इट, गो थ्रू इट। काम नहीं हो रहा था मुझसे, मैंने पूरे घर में झाड़ू-पोछा लगाया, so that the mind doesn't disturb me. But the remembrance, and by the evening, then
समथिंग जस्ट ओपन्ड एंड आई एक्सपैंडेड माय रीच। मैंने उन कई सारे लोगों को संपर्क किया जिनसे मैं बात ही नहीं कर रही थी। और मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत कठिन है ये काम कि मैं आगे जाके बात करूँ। तो वो तोड़ना था, वो टूटने का एक अवसर मिला और तब बड़ा अच्छा लगा। मुझे इतना धन्यवाद भाव आया कि ये मेरे लिए कितना आवश्यक था, जो पूरे दिन मेरी मनोदशा रही। क्योंकि उसके ही कारण मैं ये अभी कर रही हूँ जो आवश्यक है। तो मेरे भीतर कुछ तो बदला। तो दुर्गति बिल्कुल इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप धन्यवाद भाव में आ जाते हैं। आप स्थितियों का अंकलन सांसारिक दृष्टि से नहीं करते हैं। बहुत अच्छा आपने उठाया आभा जी, बहुत सुंदर। थैंक यू। हुँ। इसके लिए मेरे मन में क्या आया, ऐसे ही जब आज जैसे आभा जी के मन में आया कि उसका मनोदशा बदल जाती है तो इस वजह से दुर्गति नहीं होती है। तो मेरे माइंड में क्या है कि वो रहता ही नहीं है, तो इसलिए उसको ना यहाँ ना वहाँ, वो खत्म ही हो गया तो प्रॉब्लम कहाँ से लेकिन होगी वो जब खत्म हुआ नहीं है वो ही ना, नहीं रहा। कोमल जी अभी वो खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन का संशय ही यही है कि उस हम्म। मार्ग में अभी तो मैं हूँ, हम्म। उस मार्ग में यदि हाँ। मैं उसको प्राप्त ही ना कर पाऊँ, तो मेरा क्या होगा? हम्म। अभी तो वो है, इसीलिए हम्म। मेरा क्या होगा उसके मन में ये संशय है। हम्म। अभी नहीं, मैं अब है। वो उन्होंने जब उसको उत्तर दिया कि दुर्गति नहीं होगी ना इधर ना उधर, तो माइंड में ऐसे आए कि दुर्गति क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो रहेगा ही नहीं। वो अभी है, इसलिए हाँ। कृष्ण को बताना पड़ रहा है कि दुर्गति नहीं होगी, हाँ, अन्यथा ये प्रश्न ही नहीं उठता। नहीं आता। जो है ही नहीं वो प्रश्न ही कैसे करेगा, हाँ। ठीक। है ना? मेरा सवाल था हुँ। कि भूकंप आएगा और हॉस्पिटल टूट जाएगा तो हॉस्पिटल बनाने चाहिए कि नहीं बनाने? आप कार्य कीजिए, आपको कार्य करने से किसी ने नहीं रोका है। कर्म पर ही आपका सारा जो भी, किंतु आप कर्म किस भाव से कर रहे हैं, किस केंद्र से कर रहे हैं? क्या ये सोच के कर रहे हैं कि आपने बनवाया और आप मदद कर रहे हैं? या आप इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु की इच्छा थी, मेरे द्वारा ये बनना है, बन जाए। प्रभु की इच्छा होगी सेवा भी होगा, प्रभु की इच्छा होगी विध्वंस भी होगा। तो जहाँ यहाँ प्रभु की इच्छा आएगी ना, आपके भीतर एक नॉन अटैचमेंट का भाव आएगा और इसलिए आप वो कुछ और ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे। आप माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे, आप चीज़ों को होने देंगे और जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं चलेंगी, तो आप कष्ट में नहीं आएँगे। आपको दुःख नहीं होगा, मैं तो ये चाहता था पर ये लोग स्वयं अपना ही विनाश चाहते हैं। इनको ठीक ही नहीं होना है। ये अस्पताल बनने ही नहीं देंगे, चलने ही नहीं देंगे। ऐसा कोई भाव आपके भीतर नहीं आएगा एंड दैट कीप्स यू सेन, वेरी मच सेन। या दिस इज द चेंज आई एम सीइंग इन माय सेल्फ। मतलब पहले मेरे को लगता था कि मेरी जिम्मेदारी है, सब कुछ सही होना चाहिए। अभी जो एक बदलाव दिख रहा है ना कि द वर्ल्ड विल गो ऑन द वे इट इज, यू हैव टू हैव दैट सेंस ऑफ द वर्ल्ड बिलोंगिंगनेस टू। ऑलवेज़ हाँ जी। वर्ल्ड ऑलवेज़ गोज़ ऑन। या ये या तो संतों की एक्चुअली। संतों हाँ का बोलिए ना, तरीका है कि जब वो उनको लगता है कि किसी को कि वो बहुत मूल्यवान है और उसके बिना तो दुनिया चलेगी नहीं, वो दुनिया में कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो वो उसको कब्रिस्तान लेके जाते हैं, क्रिमेशन ग्राउंड लेके जाते हैं। बोलते हैं देखो यहाँ जितने सारे हैं ना, उनको सबको लगता था कि उनके बिना तो दुनिया चलेगी ही नहीं, पर दुनिया तो रुक ही नहीं रही है और आगे ही बढ़ रही है। नहीं, मेरा एक और सवाल ये भी है कि मतलब जैसे हम दान दक्षिणा देते हैं, हेल्प करते हैं, तो दिस इज मतलब वैसे इसके बारे में भी श्री कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में। तो मैं वही पूछना चाह रहा था, मतलब कई बार आप भाव से देते हो कि ही नीड्स इट और शी नीड्स इट, तो आप दे देते हो, तो दैट इज फाइन और नॉट? आप भाव से कभी मत दीजिए। अगर आप दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, तो आप कृतज्ञता से दीजिए कि आपको दान देने का अवसर मिला। उस हम्म। व्यक्ति ने आपकी दान को स्वीकार किया, अन्यथा आपको हम्म। दान देने का अवसर ही नहीं मिलता। हम्म। तो ये बहुत कृतज्ञता की बात है।
आपको उसको नहीं कुछ बताना है, किंतु आपके हाँ मन जी। में जो भाव हो, आपने दिया ये कभी नहीं होना चाहिए। वो हम्म। भाव ही तो अहंकार और लेकर के आता है। वेरी आज ट्रू। वैसे ही जाएगा कि हे प्रभु तू कितना दयावान है कि तूने मुझे ये अवसर दिया कि मैं ये कर सकूं, मेरे द्वारा ये हो सके और मैं जान सकूं कि मुझ में भी ये क्षमता है, उतना काफी Ma'am, है। I have, yeah, ma'am, I have an analogy, please. May I? हाँ जी बोलिए। Ma'am. इसको पता नहीं कितना अच्छा है तो वो आप बताओगे। मैंने कभी दान दिया ही नहीं। ऊपर वाले ने लिया, मैंने तो कभी दिया ही नहीं। तो जब मैंने कभी ठीक, दिया ही नहीं तो कभी कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। तो बहुत बढ़िया, दान का शब्द है ही नहीं मेरे लिए। बहुत ऊपर वाले बढ़िया। ने, और अगर कोई दान हुआ तो थोड़ा सा उस केस में हम देख लेते हैं। जैसे आप मतलब अगर मतलब अगर अध्यात्म के मार्ग में नहीं हो तो आप ये कह दो कि मैंने गुप्त गुप्त दान का पूरा दान कॉन्सेप्ट करा ही है, हमारे तो यहाँ इसी के लिए था। खत्म ही हो गया। आवाज बहुत ना हाँ, तो चौपी मतलब मैंने कभी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो अभिषेक जी जो कह रहे हैं वो ये है या कि सॉरी सॉरी हम जो दान देने का भाव रखते हैं, असल में हमने कुछ दान दिया नहीं, प्रभु ने हमसे ले लिया। तो हमने क्या दिया? हमने कुछ नहीं दिया। तो इस प्रश्न का ही, इस भाव का ही कोई औचित्य नहीं है कि हमने दिया। और सांसारिक मन के लिए इसीलिए हमारे वेदों ने जो कर्म कांड में निकाला वो गुप्त दान का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि गुप्त दान में कहते हैं कि आप दान देके किसी से बोल नहीं सकते, क्योंकि हम तो कुछ भी करते हैं तो हमको फेसबुक पे फोटो चाहिए होता है ना। अभी तो भयंकर तरीके से ये चलता है कि भैया ये बर्थडे में हम वहां गए, हमने ये सेलिब्रेट किया, वो पहले सेलिब्रेट किया। पहले भी होता था। सभी लोग पंखे पे अपना नाम लिखवाते थे। और हाँ हाँ बिल्कुल, पंखे पे वो नाम लिखवा करके धर्मशाला मंदिर में में। दान देना है, और वो सब सब चलता ही था। तो गुप्त दान तुम बोल ही नहीं सकते, अब मुंह के ऊपर सील। हाँ ऋचा बताइए। दान आपको मिल सकता है अगर आप रिसीवर एंड में हो। एक बार को कह दो आप जरूरतमंद हो, तो किसी एक एनालॉजी में आपको भगवान दान हमको दान मिल ही गया, देता है। क्योंकि हमें वो मिलेगा। और देने वाला कौन है? हमेशा ऊपर वाला। लेने वाला कौन है? हमेशा हाँ, तो ना हमसे कभी जाता है ना हमसे कोई, क्योंकि हम तो ना कुछ लेके आए थे ना दे के आएंगे। मुझे तो दान का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता कि वेरी गुड, आप उस कॉन्सेप्ट से दूर रहिए। थैंक यू मैम। यू हैव रीडिफाइंड दान। हाँ ऋचा बोलिए। Wonderful. हाँ, मेरा डाउट था जो अर्जुन का डाउट है कि अगर नहीं पहुंच पाएंगे तो इट्स अबाउट कि इस लाइफ टाइम में नहीं पहुंच पाएंगे, ये क्वेश्चन है। अर्जुन तो बस अपने इसी क्षण को जानते हैं ना, इसी जीवन को जानते हैं। ना पीछे का कुछ पता है, ना आगे का कुछ पता है। अभी कोई गुत्थी खुली नहीं। तो वो अभी ही पूछ रहे हैं कि अरे भाई, मैं योग भ्रष्ट हो गया, प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। बीच में, अच्छा ठीक है, मतलब भटक गया वगैरह तो क्या होगा। हाँ, करते करते प्रयास मर खप गया तो क्या, कोई गारंटी है कब मर जाऊंगा? कितना प्रयास आवश्यक है, मैं किस स्थान पे खड़ा हूं, यहाँ तो पूरा देना पड़ता है स्वयं को। दे पाऊं ना दे पाऊं, वृत्तियां खत्म हो ना हो, शरीर की तो अपनी गति है, अपना समय है। चलिए। हम्म। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। 42 को भी साथ में बोल दीजिए आबाजी, ये दोनों ना साथ में लेने चाहिए। 42वां। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। हम्म। प्राप्य
प्राप्त करके लोकान उषित्वा, लोकों में पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा, उन लोकों में विचरण करना या रहना जो पुण्य करने वालों के हैं, जो हम जिसको स्वर्ग लोक साधारण भाषा में कहते हैं। शाश्वती समः, शाश्वती का अर्थ तो सदैव होता है, किंतु यहाँ पर उसका अर्थ बहुत समय के लिए, बहुत लंबे समय के लिए। समा इज ईयर्स, समय, बहुत लंबे समय के लिए, जो कि शाश्वत सा लगता है। ऐसे लंबे समय के लिए उन लोगों में रह करके या उन लोगों को प्राप्त करके, शुचि नाम श्रीमताम, शुचि कहते हैं प्योरिटी को, पवित्रता को। तो कृष्ण कहते हैं कि शुचि नाम ऑफ द प्योर, श्रीमताम, श्रीमताम इज ऑफ द प्रॉस्पेरस, गेहे, घर में, गृह में, योग भ्रष्टा, जो योग से भ्रष्ट हो गया है, अभिजायते, टेक्स बर्थ। तो अब कह रहे हैं कृष्ण, अब आगे बता रहे हैं कि क्यों इस संसार में या किसी और दूसरे संसार में दुर्गति नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर है, आत्मज्ञान के मार्ग पर है, वो जब योग भ्रष्ट हो जाता है, तो जो योग भ्रष्ट है, योगा भ्रष्ट भिजायते, जो योग से भ्रष्ट हो जाता है, वो या तो पुण्यवान लोगों के लोक में कई वर्षों तक रहता है, और वहां निवास करके पवित्र और समृद्ध घर में जन्म ले लेता है। तो उसकी एक गति क्या हुई? उसकी एक गति हुई कि मृत्यु हुई, उसके उपरांत वो बहुत वर्षों तक उन लोकों में रहा, और उसके पश्चात ऐसे घर में जन्म उसका हो जाता है जो कि जहां बहुत पवित्रता है और प्रॉस्पेरिटी है। अथवा 41वां में कहते हैं, 42वें में कहते हैं कृष्ण, अथवा या फिर योगी नाम एव, योगियों के ही कुले भवती, योगियों के ही कुल में होता है। धीमताम, धीमताम इज जिनका मत बहुत अच्छा है, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जो प्राज्ञ लोग हैं, तो वो धीमताम। एतत् हिम, एतद्धि इज एतत् ही, दिस इज सर्टेनली, एतत् इज दिस, ही इज सर्टेन, दुर्लभ तरम, दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, ये दुर्लभ है। ये जो है, जो दूसरा वाला है, कि वो योगी के ही कुल में, जो योगी कैसा योगी है, जो बहुत बुद्धिमान, प्रज्ञावान, वाइज योगी है, ऐसे घर में जन्म लेता है, इस लोक में। ये इस तरीके से ये बहुत ही, दिस इज वेरी दुर्लभ। तो ये दो गति होती है, या तो स्वर्ग को जा करके कहते, तो इसको जो यहाँ पे लिखा है, let me just read out the translation. Having attained to the worlds of the righteous and dwelling there for everlasting years, one fallen from yoga reincarnates in the home of the pure and the prosperous, or else he is born into a family of wise yogis only. So verily a birth such as that is very rare to obtain in this world. तो ये बताते हैं कृष्ण कि क्यों किसी भी स्थिति में दुर्गति नहीं होती है। इसको अगर हम थोड़ा सा बस समझने का प्रयास करें, ये कहावत है कि देवता भी पृथ्वी लोक में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, मौके ढूंढते हैं, ये कहा जाता है, कई सारे पुराणों में भी है
क्या कारण है? कारण ये है कि स्वर्ग में सब कुछ इतना सुंदर है, दुख जैसा कुछ है ही नहीं। दुख जैसा कुछ है ही नहीं। सब कुछ बस सुख मात्र है, जो आपको हर प्रकार से आराम देता है। मन को आराम देता है, तन को आराम देता है। कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं। और वहां पर एक ऊब आ जाती है। वहां पर एक ऊब आ जाती है। तो वापस, और दूसरी बात, हम हमने जब पुण्य कर्म आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू किया, हमारे संस्कारों की सफाई होने लगी, हमारी वृत्तियों की सफाई होने लगी। जब वृत्तियों की सफाई होती है, देन वी बिकम एलिजिबल, हम अधिकारी हो जाते हैं स्वर्ग जैसे सुख को प्राप्त करने की। किंतु क्योंकि अभी कुछ तो बचा है जिसके कारण हम योग भ्रष्ट हैं, अभी बहुत गहरे में वो हम वृत्ति का नाश तो नहीं हुआ है, इसलिए हमें पुनः इस संसार में आना पड़ेगा यात्रा को आगे ले जाने के लिए। आप कई समय तक, और ये कहा जाता है, अभी अभी मुझे स्मरण नहीं है, किंतु पृथ्वी के ऊपर 7 लोगों की बात की जाती है और पृथ्वी के नीचे 7 लोगों की बात की जाती है। और ये लोग कोई फिजिकल लोग नहीं है, दे आर एनर्जी लेवल्स, दे आर एनर्जी लेवल्स। तो जो व्यक्ति इस तरह के कार्य करता है, वो हायर एनर्जी लेवल्स पे बहुत समय तक रहता है, एंड देन ही फॉल्स बैक अगेन टू दिस मृत्यु लोक, बिकॉज द वर्क इज स्टिल नॉट कंप्लीट। अब फॉल बैक इस मृत्यु लोक में जब करता है, तो 2 तरीके से करता है। या तो वो ऐसे के व्यक्ति, ऐसे के घर में जन्म लेगा जो कि बहुत प्रॉस्पेरस है और पवित्र है, क्योंकि उसके अपने जो संस्कार हैं वो काफी पवित्र हो चुके हैं। या फिर ऐसे घर में जन्म लेगा जहां पर योगी ही जन रहते हैं। अर्थात दूसरे केस में कृष्ण कहते हैं ये दुर्लभ है, इट्स रेयर टू ऑब्टेन, किंतु इसी केस में संभावना बढ़ जाती है कि हम यात्रा को आगे ले जा सकें। और ये जो पहला वाला केस है, आई एम रिलेटिंग इट टू वन ऑफ द टॉक ऑफ राजर्षि नंदी। ही वाज सेइंग दैट आप जब बहुत साधना करते हैं, किंतु आपके भीतर जो है, और साधना में प्यूरिफिकेशन होगा ही होगा, किंतु आपकी भीतर की गहन इच्छा, आपको भले लगता है ऊपर से कि आप साधना आत्मज्ञान के लिए कर रहे हैं, किंतु भीतर एकदम गहन इच्छा है कि आई वॉन्ट टू टेस्ट द प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू टेस्ट द फेम इन द वर्ल्ड, मुझे फेमस होना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब जन्म होता है ऐसी वृत्ति का, वो ऐसी स्थितियों में होता है wherein they attain to such prosperity. And he was saying there are many on this planet right now who have attained to that kind of prosperity, not because they have done anything special in this life, but because उनकी साधना है पूर्व समय की, जिसका फल वो अभी ले रहे हैं। The pitfall of that is, जब उस साधना का फल उनको मिल चुका होगा और वो जो सिद्धि मिली उनको वो भोग चुके होंगे, they will be back to that realm. So the next birth again will be in the similar condition and they will have to restart from there again. तो जब हम मेडिटेशन के क्षेत्र में जाते हैं, विभूतिपाद को याद कीजिए पतंजलि योग सूत्र में, जब पतंजलि हमें बताते हैं कि आप जब संयम पे आते हैं, संयम पे जब धारणा ध्यान समाधि तीनों एक साथ लगती है, उस उस अवस्था में आप जिस चीज का धारण करते हैं, आपको उससे जो
रिलेटेड नॉलेज है दैट कम्स टू यू। चांद के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर यदि आप धारण करते हैं तो आपको नक्षत्रों का ज्ञान हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ही हैज गिवन द सीरीज ऑफ स्टार विभूतिपाद में, जो कि एक स्टेज है जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड देन ही ऑल्सो सेज, रादर आई वुड से, वो हमको आगाह करते हैं, ये यहाँ नहीं रुकना है, दिस इज नॉट द मोस्ट सुपीरियर, दिस इज नॉट वाई यू मस्ट डू साधना, यू हैव टू ड्रॉप दिस। वो सब आपके पास आएगा, किंतु आपको वो सब छोड़ करके आगे बढ़ना है, और तब कैवल्यपाद होता है। तो इस यात्रा में इतनी संभावनाएं हैं, इतनी संभावनाएं हैं कि उनको गिनना कठिन है। लेकिन दिस गिव्स अस अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग कि हम जो कुछ भी करते हैं भीतर किस भाव से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे हमारी क्या गति हो। और हो सकता है कि जब हम प्रॉस्पेरस और पवित्र घर में जन्म लें, उस समय हम सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उद्यत ना हो, तो हम वापस गिरेंगे। किंतु किसी कारणवश यदि आप आत्मज्ञान के लिए ही उद्यत हो जाते हैं, उसी मार्ग पर पड़ते हैं, साधना में विलीन हो जाते हैं, तो आपकी अगली संभावना खुल जाती है। और यदि वो नहीं करते हैं तो आप उन संस्कारों को अपने ऊपर ले लेंगे जो वापस आपको उसी स्थान पर लेके चला जाएगा जहां से आपने आरंभ किया था। मैम एक क्वेश्चन है सर। हाँ अभिषेक जी। एक मतलब एक रैंडम सिनेरियो ले सकता हूँ, वो हो सकता है मेरे साथ भी हो या किसी के साथ भी हो। मान लेते हैं कि किसी ने उस स्टेट पर पहुंच गया कि जहां पर उसको वैसा घर मिल गया, राइट। अब वो बंदे के शरीर मतलब ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो स्थिति आई ही नहीं, या वो सिचुएशन आई ही नहीं समहाउ बिकॉज ऑफ कि वो उस इंजॉयमेंट में है, या उसे नहीं पता है, या उसको लेट्स से अमरीका मतलब किसी एक अजीब सी कंट्री में। अब उस केस में जब उसे वो पता ही नहीं है तो वो आत्मज्ञान के बारे में खोजेगा क्या? उसे वहां तक एहसास ही नहीं पहुंच पाया माया की वजह से, एक तरीके से ऐसे लेना। माया बहुत तगड़ी चीज है, बहुत ऊंची बात है, कोई दो राय नहीं है। शायद इसी को कृपा कहते हैं अभिषेक जी, इसी को कृपा कहते हैं। ट्रू मैम। यदि साधना बिल्कुल सच्चे मन से की गई होती कि पहुंचना वही है, प्रभु के पास है, स्रोत में मिलना है, तो ग्रेस वुड हैव फॉलन। और या ये कहें कि वो व्यक्ति अनुकंपा को, कृपा को उपलब्ध हो जाता। ऐसा नहीं है कि वेस्ट में नहीं हुए हैं ऐसे लोग जो आत्मज्ञानी हो, कई हुए हैं, कई हुए हैं। शायद ईस्ट की तुलना में नंबर्स कम रही होगी, किंतु हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुए हैं। और यदि आपकी साधना में एक जरा भी भय है कि नहीं, मुझे तो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस चखना है, तो ठीक है, फिर आपको आपकी दृष्टि अनुकंपा तक जाएगी भी नहीं, आप उसको शायद ढूंढेंगे भी नहीं, क्योंकि आपकी जो गहन इच्छा थी, गहनतम इच्छा थी, वो फलित हो रही है, और आप इसलिए उसमें डूबेंगे। मैं I have shared a lot about Joe Dispenza's work, और जब मैं उनकी सारी पुस्तकें पढ़ रही थी, he has done a lot of work up to the awakening of third eye। इन लोगों की इन लोगों के सारी कथाओं का दुख, और मैं बिल्कुल मानूंगी कि he has come with certain संस्कार that has allowed him to reach to that state। लेकिन इनका दुख ही इसी बात का है कि वो इसके आगे की सोच ही नहीं पाते हैं। वो उस स्थिति का उपयोग संसार में कैसे और अच्छा, उसके लिए ही करते हैं। संसार में और कैसे क्या मिल सकता है, उसके लिए ही करते हैं।
I experienced this and this and this in that state. And then what I'm doing? ले देखिए ढाक के 3 पात। ये बड़ी दुविधा है और ये दुःख की बात है। किंतु शायद यही इच्छा रही होगी गहनतम उनकी, उस अम, संस्कार की, उस वृत्ति की। हाँ, पारुल बोलिए। मेरे को ये पूछना था कि जैसे कभी-कभी कुछ प्रोजेक्ट्स हम इसलिए भी लेते हैं कि जैसे हमको ऐसा लगता है कि यार मैं ये नहीं कर पाई या मैं वो नहीं कर पाई, आई जस्ट लेट मी जस्ट गेट इट एंड गेट ओवर इट। तो वो सही नहीं है क्या? क्योंकि आई डोंट, जैसे होता है ना कि आई डोंट वांट टू डाई फीलिंग कि अरे यार ये नहीं हुआ। होता है ना, ऑन माय डेथ बेड आई डोंट वांट दैट। तो देखो एक बार होता है ना कि अच्छा वो एक बार क्या होता है जब कोई एक अचीव कर लेते हैं ना, उसके बाद में ना उसका मोह भी काइंड ऑफ खत्म हो जाता है कि हाँ ठीक है ना, इट वाज नॉट दैट बिग डील। तो उस हिसाब से अगर करो तो इज इट रॉन्ग? उस हिसाब से यदि आप अचीव करेंगे तो अचीव करके देखिए, आपको किसी और चीज़ का मोह हो जाएगा उसके पश्चात। ये मोह का माया इतनी जल्दी नहीं छोड़ती है। ये मोह का सिलसिला चलता रहेगा। आज ये इच्छा है, कल एक और इच्छा जागृत होगी ही होगी। संसार में इतनी संभावनाएँ हैं कि आपके कई जन्म कम पड़ जाएँगे पूरे संसार की संभावनाओं को चखने में। तो उपाय उसको प्राप्त करना नहीं है, उपाय उसको देख लेना है। उपाय जान लेना है कि जिसकी मैं इच्छा कर रही हूँ, वो किस प्रकार माया का रूप है और किस प्रकार मैं उसमें फँस रही हूँ और इसलिए उसको किस प्रकार ड्रॉप कर दिया जाए। प्रश्न मुक्त होने का है, प्रश्न उसे जी लेने का कभी नहीं होता है। आप जिनकी इच्छा नहीं करते हैं जिन चीज़ की, आप उसको जीने की इच्छा कहाँ करते हैं? आप उससे मुक्त हैं, कभी उससे बंधे ही नहीं। ठीक उसी प्रकार उससे भी मुक्त होना है, जिसे जीने की इच्छा होती है। मुझे बहुत चस्का चढ़ा था बीच में जब मैं डिजिटल कोर्स कर रही थी कि आई विल हैव अ कम्युनिटी एंड आई विल सर्व एंड आई विल हेल्प देम प्रोग्रेस एंड बहुत सारे प्लान्स वगैरह खूब बन गए थे। कृपा है ईश्वर की कि ड्रॉप करने में 1 मिनट भी नहीं लगा। बड़ी कृपा है। और जब वो ड्रॉप हुआ तो बड़ी मुक्ति का एहसास हुआ कि चलो इसको कहते हैं भला होई मोरी गगरी फूटी मैं पनिया भरन से छूटी। मैं नहीं कर पा रही थी ड्रॉप, प्रभु ने करवा दिया। इतना मुझे उसमें असफलता दे दी कि मुझे समझ में आ गया कि ये मेरे लिए तो नहीं है, ये मुझे करना भी है। आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी टू पॉन्डर, क्या मुझे ये वाक़ई करना है या इसके अलावा क्या मैं कुछ और नहीं कर सकती जब संसार में कुछ ना कुछ तो गुण करवाएँगे ही। क्या और कोई मार्ग नहीं है? मैम ये इच्छा हम करता कौन है? हमने बहुत इच्छा, मतलब अहंकार ही करता है। अहंकार के अलावा और कौन करेगा? अहम भाव करता है। इच्छा तो जो अधूरा है उसे ही होगा ना, जो पूर्ण है उसे इच्छा उठेगी ही किस चीज़ की? जो अपूर्णता महसूस करता है, जो प्रतिक्षण चाहता है कि वो किसी प्रकार पूर्ण हो जाए, इच्छा तो उसे वो उसको ही उठेगी। उस तो अपूर्णता का इच्छा ही तो को हम लक्षण तो इच्छा को हम माया का भ्रम कह सकते हैं। बिल्कुल है माया का भ्रम। अहंकार ही तो माया का सबसे बड़ा खेल है। माया क्या करती है? माया सीधे बता देती है कि देखो तुम कुछ हो और तुम पूर्ण नहीं हो। तुम्हें कुछ तो करना है ताकि तुम पूर्ण हो जाओ। और अब हम उस कुछ करने के नाम पे भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो माया तो मज़े लेती है और बिल्कुल माया का कार्य है। आप फँसते हैं कि नहीं, ये आपके ज्ञान योग पर, कर्म योग पर, ध्यान योग पर और कृपा योग पर निर्भर करेगा। किंतु अपनी पात्रता हम कभी नहीं छोड़ सकते। हमारे हाथ में जो है, उतना करना हम कभी नहीं छोड़ सकते।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चल रहा है ना कि 2 थिंग्स, 42 इज़ वेरी जिसको कहते हैं ना वेरी पॉजिटिव अफर्मेशन मिलता है। आई ऑफन थिंक कि कुछ नहीं हुआ तो अगला जन्म ऐसा हो कि जिसमें ऐसी अनुकूल परिस्थिति भी मिले और ऐसी सद्बुद्धि भी रहे कि इस परिस्थिति को यूज करके ऐसे करना है। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि शायद शायद वैसा डेस्टिनी मिलेगा। एक अभी तो ब्रह्म मिलेगा कि नहीं पता नहीं, वेदर इट इज अ गुड वे टू थिंक और नॉट पता नहीं, बट आई फील दैट इज मोर प्रैक्टिकल। मैम ये भी इच्छा ही है। हाँ, इसमें जो है ना एक भ्रम के जन्म लेने की भी पूरी संभावना बन जाती है, और वो भ्रम ये है कि अब तो सब कुछ अगले जन्म पर डाल दिया, तो इस जन्म में मैं संसार में लिप्त रह सकती हूँ। और जो लोग करते भी हैं ना, लोगों का तो अक्सर ये कथन होता है ना कि यार अभी मुझे पता है अभी 8-10 जन्म लगेंगे, ये अभी सामने इसको भोग लेने दो। ये तो कई सारे लोग करते भी हैं। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ वर्किंग ऑन योर पात्रता वेरी इजी, ये एस्केप रूट बन जाता है कि अभी तो नहीं मिलने वाला, अभी तो नहीं मिलने वाला। बिल्कुल मिल सकता है, और आप जितना तैयार होंगे, ये हमने तो देखा भी था ना, जहां से मृत्यु होती है, जिस भाव से मृत्यु होती है, जन्म उसी भाव से शुरू होता है, क्योंकि वृत्ति वहीं पर खड़ी है। तो आप इस भाव से अगर, और मृत्यु किस भाव से होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जीवन किस भाव से बिताया है। आप ये सोचे कि अचानक अनायास शरीर की मृत्यु के समय आपके मुंह से हे राम निकलेगा और प्रभु का नाम निकलेगा, तो ये नहीं होगा यदि आपने जीवन भर स्वयं को अ, उनका स्मरण नहीं कराया है। तो वो क्षण होता है जब आपकी गहरी से गहरी जो इच्छा या दुख है वो समक्ष प्रकट होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय 1,000 या 10,000 बिच्छुओं के बराबर डंक का दर्द होता है, सम वेरी बिग क्वांटिटी नंबर। ध्यान रखिएगा, पुराण हमेशा दे आर नेवर द रियल स्टोरीज, दे आर स्टोरीज, दे इंडिकेट टुवर्ड समथिंग, वो इंगित करते हैं। तो उनको वो लक्षणा है, वो कभी भी उनको फेस वैल्यू पे नहीं लीजिएगा। तो अर्थ इतना है कि यदि वो इसलिए है क्योंकि शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो इतना गहरा है कि उसको तोड़ना ही बहुत कठिन है। क्यों ऐसा होता है कि जब लोग बिल्कुल 90-95 के होने लगते हैं, शरीर जरा जीर्ण होने लगता है, तभी प्राण निकलते हैं? क्योंकि शरीर ही इनकेपेबल हो जाता है उस प्राण वायु को कंटेन करने के लिए। तो अब उल्टी फिर जब शरीर क्षीण हो जाता है, तब भीतर एक भाव उठता है कि अब इस शरीर का कार्य समाप्त हुआ। क्यों हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं? क्योंकि शरीर के साथ इतने बंधे हुए हैं। तो जो इतना शरीर के साथ बंधा है, वो ऐसे भाव के साथ शरीर से छोड़ कर के आगे बढ़े, कारण शरीर में, कि प्रभु मिलेंगे, ये बहुत दुर्लभ बात है। इसलिए जीवन ही ऐसा हो जिसमें राम बसे हों। भले ही आप राम तक ना पहुंच पाए, कृष्ण तक ना पहुंच पाए, या कृष्ण को स्वयं में अनुभव ना कर पाए, किंतु जब जीवन उस मार्ग पर उद्यत होता है, तो ये संभव हो जाता है कि अब आगे की यात्रा और सरल होगी। ओशो एक बार कह रहे थे कि यदि मीरा का जन्म देखें तो बहुत सुंदर था। बचपन में ही माता पिता से निवृत्त हो गई, और जवानी में पति वगैरह से निवृत्त हो गई, कोई सांसारिक झंझट बचा ही नहीं, कोई सांसारिक झंझट बचा ही नहीं जिसको सर्व करना है।
तो दूर से देखा जाए तो हमको तो यही लगता है अरे इसके तो पेरेंट्स ही नहीं है, पर देखो वो क्या संभावना सृजन कर सकता है। हाँ शील जी बोलिए। सॉरी। हाँ ऋचा जी, एक बात बताइए। अभी थोड़े देर पहले आप बता रहे थे, अपना एग्जाम्पल आपने दिया था जहाँ पे आप कुछ डिजिटल कोर्स कर रही थी लेकिन वो कुछ कारणवश वो हुआ नहीं जैसा आप चाहती थी। आप फिर बता रहे हैं कि उसके पीछे कृपा थी आपके पीछे, ठीक है। अभी कुछ साइकोलॉजी में ऐसे कहा जाता है, लेकिन हर एक चीज के पीछे अगर कुछ चीज नहीं हो रहा तो उसमें वो साइकोलॉजी में उसको सबकॉन्शियस माइंड के साथ में क्यों कोरिलेट करते हैं? क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी होता है उसका वो जो देखिए पूरी पूरी जो सृष्टि है ना वो एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही काम करती है। लेकिन दिक्कत ये है कि आप अट्रैक्ट वो नहीं करते हैं जो आप इच्छा रखते हैं, आप अट्रैक्ट वो करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स चाहते हैं। जैसे आपके भीतर एक भाव है कि मुझे और पैसा मिले, मेरे पास पैसे कम है, मुझे और पैसा चाहिए, आई वांट टू एक्सपीरियंस अबंडेंस। आप एक्सपीरियंस अबंडेंस जब करना चाहते हैं तो आप अभी नॉन अबंडेंट हैं। जब आप नॉन अबंडेंट हैं तो आपको आपको और नॉन अबंडेंस मिलेगा। ये इस आधार पे काम करता है। तो वो सीधे-सीधे कहते हैं कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड और कुछ नहीं है, वृत्तियाँ हैं। तो आपकी जो वृत्तियाँ हैं, वो जो चाहती हैं, वही अट्रैक्ट करती हैं। बस इतनी कहानी है और कुछ नहीं है। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हुँ, आगे बढ़ें? एक सवाल आ रहा है फिर से कि ना हाँ, जैसे बोलिए। अभी हमने इतना इतना जैसे नॉलेज हम लोग ले रहे हैं तो लेकिन वो जैसे होता है ना कि अब ये नॉलेज कैरी फॉरवर्ड होगा या फिर हमारा जो है इम्प्रिंट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, क्योंकि नॉलेज तो आई थिंक अगेन व्हेन वी तो वाइप आउट हो जाएगा ना पूरा। तो जैसे एक बार मुझे कोई मजाक कर रहा था तो बोला व्हाई आर यू सिटिंग सो सो मेनी आवर्स, तो सब खत्म ही हो जाने वाला है व्हेन यू डाई। तो ऐसा क्या है? आपको जो भी ज्ञान मिलता है, 2 इसकी 2 संभावनाएँ हैं। पहला, वो आपके जीवन में उतर जाए। जब वो आपके जीवन में उतरने लगेगा, तो वो आपके संस्कार बनेगा। और दूसरा, वो सिर्फ़ ज्ञान मात्र ही रूप में ही आपके जीवन में रह जाए, जिसके बारे में आप बात कर सकें, हाँ, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है। और कई सारे लोग कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअली मैं ये जानती हूँ, जानता हूँ, किंतु आई कांट एक्सरसाइज़ दिस, आई डोंट सी दिस हैपनिंग, आई फाइंड इट सो डिफिकल्ट। जो सुपरफिशियल इंटेलेक्चुअल ज्ञान है, वो शरीर और मन की मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा। जो आपके जीवन में उतर गया है, जो आपके संस्कार बन गया है, वो आपके साथ आगे जाएगा। ठीक है? तो इसीलिए महत्वपूर्ण ये है कि आप जो कुछ भी जान रहे हैं, सीख रहे हैं, वो जीवन में उतरने का उसको अवसर दीजिए। थोड़ा स्वयं से लड़िए और लड़ने के लिए जो बन पड़े वो कीजिए। आपको एक बहुत मज़ेदार उदाहरण देती हूँ। मेरा जो दिनचर्या है ना, सो क्योंकि सुबह उठती हूँ थोड़ा, तो फिर 6 बजे बेटी का स्कूल का कार्यक्रम शुरू होता है, तो लंच वंच किया। बाय द टाइम शी गोज़, भयानक आलस्य शरीर में घुसता है, 7:30 बजे के आसपास, और एकदम बिस्तर ऐसे पुकारता है, मुझे लगता है बाहें फैला करके कि आ जाओ, आई एम रेडी। और उस समय जब मैं सोती हूँ ना, तो डेढ़ 2 घंटे तो शायद ही कभी घंटे भर में उठूँ। इत ऐसा मतवाला नींद आता है, लगता है कि कुछ पी पा करके सो गई। और वो लेट उठने के बाद ना फिर गिल्ट भी होता है, और फिर लगता है कि यार क्यों सो गई, अब कल नहीं सोऊँगी। एक प्रतिज्ञा, फिर कल नहीं सोऊँगी। और अगले दिन फिर ये ना थिंकिंग ज़ोन में चले जाएँगे, सोया जाए कि नहीं सोया जाए। सो देन आई सेड कि ये मेरा अलार्म क्लॉक तो ठीक लग नहीं रहा है। मेरे करे तो ये होगा नहीं। आई एम टेरिबली फेलिंग इन दिस।
मेरा कोई विल पावर काम नहीं कर रहा है, आई एम ऑलवेज गिविंग अप, सो व्हाट इज द वे आउट फॉर मी? देन आई सेड दैट because I connect with Bhagwati and I connect with Shiva. So I said, मैं भगवती को यह वचन देती हूँ कि इस समय नहीं सोऊंगी, क्योंकि मेरे कराए मैं नहीं मैं अपने आप को रोक नहीं सकती थी। अब सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं वहां पर वचनबद्ध हूँ, मैं नहीं सोती हूँ, चाहे जिसमें भी एंगेज हो जाऊँ, चाहे वो समय मैं अपने एक्सरसाइजिंग में निकाल दूँ, योगाभ्यास में निकाल दूँ, या कुछ पढ़ना है या कुछ पोस्ट करना है उसमें निकाल दूँ, किंतु सो नहीं सकती। उसका पैरामीटर सेट कर दिया है कि योगाभ्यास करके, स्नान ध्यान करके, जो अपना दिनचर्या का पूजा कर्मकांड है जो भी है वो करके, उसके पश्चात कार्य में लगना है। तो उसके बाद भले वाक़ई बहुत नींद आए, क्योंकि रात में 4-5 घंटे से ज़्यादा की नींद नहीं हो पाती है, तो थोड़ा-सा सो लेंगे। और उसके पश्चात मैं देखती हूँ कि अगर मैं सोती हूँ तो मेरे लिए आधा घंटा बहुत सफिशिएंट होता है। किंतु उस समय सोती थी तो 2 घंटे कहीं नहीं जाते थे। सो यू हैव टू बी रियली, आपको अपने अपने आप को ना यू हैव टू पुट इनटू टेस्ट। और मैंने ये काम बहुत मुश्किल से किया था। मुझे बार-बार डर लग रहा था कि यार मैं ये वचन ले लूँ और मैं ना कर पाऊँ। नहीं, 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 मैं लूँगी नहीं। आई हैड टू पुश माय सेल्फ लाइक क्रेज़ी कि ले ही लो। फिर वही है ना कि सर ओखली में डाल दिया तो मूसल से क्या डरना। और मैंने अपने लिए कोई उपाय छोड़ा ही नहीं, क्योंकि आई वाज़ फेलिंग रेगुलरली, रिलीजियसली। शायद किसी दिन जगी रह गई तो बड़ी प्रसन्नता कि अरे आज जगी रह गई, कल भी ऐसे ही रहेगा, बट कल तो फिर निद्रा एकदम मजे में आती थी। सो फाइंड आउट योर वेज, व्हाट आप स्वयं को फोर्स नहीं कर सकते। यू यू सरेंडर टू वॉट एवर जिनके लिए आप करेंगे। जैसे कई बार माता पिता करते हैं ना कि मुझे पता है कि मैं अपने लिए नहीं करूंगा पर बच्चे के लिए करना पड़ेगा, तो लेट्स डू इट। कई बार हम अपने माता पिता के लिए कहते हैं यार मैं तो ये कभी ना करूं, लेकिन चलो यार माँ बाप कह रहे तो कर देते हैं। तो वो तो परम पिता परम माता है ना, उनके लिए नहीं कर सकते। सो फाइंड आउट योर वेज इज ऑल आई एम सेइंग। जब आप फेल होने लगते हैं तो सृष्टि में बहुत उपाय हैं, यदि आप वाकई भीतर से इच्छा रखते हैं तो। आप इतने, और ये काम ना मेरे कई, मैं कहूंगी वर्षों से चल रहा था, कभी ये बात कौंधी नहीं, कभी नहीं कौंधी। अब क्यों कौंधी? क्योंकि शायद अब मैं थोड़ी पात्रता उस लेकर के उस स्थान पे आ पाई हूं। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन यूनिवर्स, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं हमारी वृत्तियां जनित ही है, ये हमेशा याद रखिएगा। So there is no point in ever crying on what is happening. No point. ठीक है? 43. तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च तततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। उसी के आगे कृष्ण कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम, वहां पे, तत्र वहां पर तुम्हारा क्या होगा? बुद्धि से संयोग होगा, यूनियन विद इंटेलिजेंस। कैसे? जब उस योगी के घर में जन्म ले लिया है तो देन यू हैव अनदर अपॉर्चुनिटी जहां पर यूनियन विद इंटेलिजेंस हो सकता है। यानी कि जो तुमने जो अभी तक यात्रा की है अब वो फलित हो रहा है। नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। संयोगम लभते, और उसका लाभ होगा। पौर्वदेहिकम, किसका लाभ होगा?
पूर्व देह के, जो पूर्व जीवन में शरीर रूपी जब तुम थे तो तुमने जो कुछ भी अर्जित किया था उसका अब लाभ होगा। और इसीलिए जो कुछ भी जाना था, सीखा था, जो संस्कार तुम्हारे भीतर आ गए हैं, वो सब रीअवेकन होंगे। यतते च ततः, यतते इज यत्न करना, तब यत्न करेंगे। च इज उसके लिए वो अवेकन होगा और यत्न करोगे किसका? ततः भूयः संसिद्धो कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, और फिर तुम यत्न करोगे कि फिर से, भूयः इज इवन मोर, संसिद्धो परफेक्शन यानी सेल्फ रियलाइजेशन की ओर तुम जा सको। सो देन there he is united with the intelligence, or the intelligence is reawakened. Which intelligence? Which was acquired in the former body and strives more than before for perfection, O son of Kurus. वहां श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जा सेकेंड दिस इज हाँ ठीक है, भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप का योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल के उल्लंघन कर जाता है, फल को उल्लंघन कर जाता है। दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन इन गीता प्रेस। सो कृष्ण कह रहे हैं कि संयोग इसीलिए यात्रा कही जाती है इसको। दिस एग्जैक्टली इज वाई वी कॉल इट अ जर्नी। और हम ये सदा जानिए कि जब जन्म होता है तो हम कभी भी क्लीन स्लेट नहीं होते हैं, कोई बच्चा क्लीन स्लेट नहीं होता है। हमारे ऊपर ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं हमारी वृत्तियों की कहानी। इसीलिए किसी के लिए थोड़ा सरल होता है ध्यान में उतर जाना, क्योंकि उसने यात्रा की हुई है, और किसी के लिए बहुत कठिन होता है। मन इतना चंचल है कि, एंड आई वाज टॉकिंग दिस टू माय पेरेंट्स फ्यू डेज अगो, कि यदि मैं पीछे देखूं तो मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं जो मुझे अध्यात्म की ओर प्रेरित करे। ना तो मैं पूजा पाठ में मेरी कोई रुचि थी, ना ईश्वर की ओर कोई रुचि थी, ना ही घर में कोई वेद उपनिषद पढ़े हुए थे जिसको मैंने कभी देखा। हमारे घर में तो भगवत गीता की भी प्रति नहीं है। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, सिर्फ जाना संसार में आगे बढ़ना है, सफल होना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, बस यही कहानी जानी है। तो मुझे बिल्कुल ये बात समझ नहीं आएगी यदि बात पूर्व जन्म की नहीं हो, कि क्यों जब ये सारी बातें मेरे समक्ष खुली, ईश्वर कृपा से मैं ऐसे वातावरण को प्राप्त हुई जहां पर ये सब कुछ मेरे समक्ष खुलने लगा। वो तो बहुतों के समक्ष खुल रहा था ना। क्यों मुझे वो समझ में आता था, और क्यों मुझे लगता था कि यही महत्वपूर्ण है, यही सत्य है, इसका ही तो जीवन में आचरण होना चाहिए। मुझे क्यों लगता था? क्यों हर व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता था? क्योंकि मैंने वहां कईयों को आते जाते देखा है। यहाँ भी कितने लोग आते हैं और कितने चले जाते हैं। बहुत कम होते हैं जो बहुत रेगुलरली चर्चा में बैठ पाते हैं। तो वृत्तियों का खेल चल रहा है, और हम जब भी वृत्तियां शरीर धारण करती हैं, तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहां छोड़ा है। बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां छोड़ा है। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कि आप जिस चक्र से बाहर निकलते हैं उसी चक्र से प्रवेश करते हैं, क्योंकि हर चक्र जो है वो एक आध्यात्मिक दशा बताता है। आप संसार में रहेंगे या आप अध्यात्म में हैं, और वो भी किस स्तर पर। तो क्योंकि आपका
बेंट ऑफ माइंड ऑलरेडी वैसा है और अब आपको फिर से वातावरण भी मिल रहा है, तो ये बातें आपको जल्दी चमकेंगी। मैंने कई सारे घर देखे हैं, इवन हम सर्वप्रियानंद जी का मैं सुन रही थी, कहते थे कि उनके माता पिता दोनों जो हैं वो रामकृष्ण परमहंस के का जो आश्रम था उसमें दे वर वेरी डिवोटेड। ठीक है, उन्होंने कोई संन्यास वन्यास नहीं लिया। सो इट वॉज इजी फॉर हिम, ही वॉज रीडिंग विवेकानंद सिंस चाइल्डहुड। इवन आचार्य जी भी कहते हैं कि उनको जो जिस प्रकार का वातावरण मिला। सो where you are is exactly the place that you needed for your next part of the journey. इसको हम लोग एनर्जी की भाषा में कहते हैं दैट, और एनर्जी की भाषा में हम सोल जो है ना वो जीवात्मा के लिए प्रयुक्त करते हैं, द वृत्ति, द कारण शरीर। तो इट द कॉजल बॉडी, so the causal body writes its blueprint as to what it wants to go through in this lifetime and hence where it should take birth. And it looks for the right atmosphere where whatever karmic stuff it wants to do, it gets that environment. ठीक है, तो यहाँ पर आज विराम देते हैं। मुझे लगा था आज हम लोग शायद इसको पूर्ण कर पाए, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 44 से और 43 तक है, तो अगले इसमें हम ध्यान योग पूर्ण कर पाएंगे। कुछ प्रश्न वगैरह? हाँ शील जी बोलिए। ऋचा जी, मेरे को एक टर्म का मतलब जरा बताइए ना, कॉन्शियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड यानी क्या होता है? ये सब कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है बाय द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी, लेकिन सही। इसका मतलब ये होता है कि हम्म। आप अपने सब कॉन्शियस को कॉन्शियस की तल पर ला रहे हैं, एंड हेंस द अमाउंट ऑफ सब कॉन्शियस माइंड दैट यू हैव इज डिक्रीजिंग। अच्छा। बुद्ध क्या होते हैं? बुद्ध वो होते हैं जो पूर्णतया कॉन्शियस हैं, चेतन है, चैतन्य है, तो अब उनके पास कोई अवशेष है ही नहीं जो सब कॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन सके, जो अवचेतन अवस्था में रह सके, क्योंकि सब कुछ तो चैतन्य है ना। So when you are consciously representing your subconscious mind, so technically the subconscious mind to that extent has ceased to exist. अगर आपका मान लीजिए सबकॉन्शियस माइंड 9 नंबर है और कॉन्शियस माइंड 1 नंबर है, और आप 1.5 ऑफ सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका कॉन्शियस हो जाएगा 2.5 एंड सब कॉन्शियस हो जाएगा 7.5। द रेशियो विल चेंज। सो ये सब घुमा फिरा के बातें करते हैं ना, यही गड़बड़ होता है। लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना इनसे कोई सीखे। दिस इज द आर्ट कि आप जीवन को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना सरल बना सकते हैं। हम लोग कहते थे और हंसते थे कि spirituality is the art of making the ordinary extraordinary, but extraordinary not to be understood as special, extraordinary is to be understood as even more ordinary। भी जो ऑर्डिनरी आपको लगता है और भी ऑर्डिनरी हो गए, तो दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। बिल्कुल सरल हो जाना, निर्दोष हो जाना, कुछ सबकॉन्शियस कुछ बचा ही नहीं। सबकॉन्शियस इज ऑल द रेसिड्यू, कुछ बचा ही नहीं। ऋचा कह रही है ओपन सीक्रेट। एक थॉट आया मैम दिमाग में, बोलिए ना। ओके। अगर जैसे हमने कहा कि अधूरा वाला जो आपने लास्ट बोला था कि हम अधूरे हैं इसलिए हमें कुछ चाहिए, राइट? अगर हम मान लें, अहंकार से ही मान लें, ठीक है, कि हम पूर्ण हैं,
तो नेक्स्ट स्टेज इज वैराग, एंड वैराग विल लेट यू डिमिनिश द आई, क्योंकि मान ही कि चलो ना कि हम पूर्ण है, मानना ही क्यों है कि हम अपूर्ण है? ये भ्रम, वो फिर मैं वापस उसी फिल्म पर आऊंगा, आई एम द बेस्ट। और एक बार मान लो ना कि हम पूर्ण है, फिर तो वैरागी है। मानना इतना सरल होता तो कोई मान ही लेता। आप मान शुरुआत तो की लेंगे, जा सकती है। आप मान लेंगे कि आप पूर्ण हैं, किंतु आपका हर अनुभव आपको याद दिलाएगा कि आप अपूर्ण हैं। आप मान लेंगे कि आप पूर्ण हैं, शुरुआत बिल्कुल यहीं से होगी, आपकी बात बिल्कुल सही है। शुरुआत यहाँ से होगी कि भले मेरे अनुभव अपूर्णता के हों, किंतु मैं पूर्ण ही हूँ और इसलिए मुझे उसी दिशा बढ़ना है। सो देन यू स्टार्ट पूर्ण। फिर पूर्ण होगा क्या मतलब होता है? ये बहुत मजेदार कहानी है, सिर्फ यहाँ पे कथा से नहीं चलेगी बात। पूर्ण होने का मतलब होता है कि पूर्णता के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो सारे गुण हैं, वो ही मैं दिखाऊं। देन आई कांट एंगेज इन स्मॉल टॉक्स, देन आई कांट एंगेज इन गॉसिप, देन आई कांट सी वर्ल्डली प्लेजर्स आर मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, then I can't say my sense organs and gratifications are more important for me. I can't do anything wherein I am pleasing my senses. I can't forget myself in the so-called celebrations. पूर्ण मानने का अर्थ है कि आपका एक एक कृत्य, आपका एक एक कदम पूर्णता के गुणों से मेल खाए। पूर्णता कभी कोई दुख को महसूस नहीं करता और ना ही कोई सुख को महसूस करता है। यू हैव टू देन बी बियॉन्ड डुअलिटी। हर क्षण पूर्णता पोलर नहीं होता है। यहाँ पर मैम इसी कठिनाई को आती इन्फोर्स करने के मैम इसी है। को देखिए, इन्फोर्स करने के लिए, जैसे एक एग्जांपल ओम स्वामी का ही है। ये 12 साल के लिए अगर किसी गुफा में चले जाते हैं या अलग हो जाते हैं, तो दिस इज इन्फोर्सिंग द पूर्णता, राइट? क्योंकि अब आपके पास कुछ है ही नहीं, आपके पास आप ही लेकिन हो और आपको पूर्ण बने। दैट 12 years ऑफ साधना इज नथिंग ये बट एक्चुअलाइजेशन, ओके, फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू एक्चुअलाइजेशन ऑफ पूर्णता। अभिषेक जी, ये इतना सरल नहीं होता है सबके लिए कि वो 12 साल हिमालय पर जाकर के बैठ जाए, एक टूटी फूटी कटकुटिया बना करके, जहाँ चूहे हैं वगैरह है, ठंड है। ये इतना सरल नहीं होता है। कुछ तो वो ऐसी वृत्तियां लेकर के आए हैं जो ये सब की ओर उनको उन्मुख ही नहीं करता है। ये सब इस मार्ग पे चलने के लिए पूर्णतया प्रेरित करके उद्यत भी कराता है। अन्यथा मैम हम आपने जैसे कसम ली ना, एक अन्यथा छोटी हम सी विल पावर है ना, जैसे आपने सुबह उठने के लिए बोला, आपने कहा कि अब मैं सोऊंगी नहीं दोपहर में। इट लेकिन इज दैट विल ओनली, राइट? मैं ये नहीं बोल सकती ना कि मैं अगर मेरी पुत्री है तो मैं माँ को उसको दे करके जा रही हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ना। तो हो गया, नहीं हो गई ना मेरी कहानी खत्म। अभी तो मैं दायित्व तो महसूस मैं कर रही हूँ। दायित्व कौन महसूस कर रहा है? दायित्व तो एक आइडेंटिटी ही महसूस करेगा। तो अहंकार का तो खेल हो गया, वो नहीं कर पा तो रही ना। इसीलिए 50 इयर्स का कैप दी गई है इसलिए ना, कि 50 इयर्स तक आप अपना सब कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद आप चले और जाओ। उसके बाद आपका शरीर ही इतना जरा जीर्ण होने लगता है, वो शक्ति ही क्षीण हो जाती है कि जा करके बैठ ही नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है क्यों कहा जाता है कि जवानी को, उस उम्र को, युवावस्था को जाया मत करो, डोंट वेस्ट? क्यों हम ज्यादातर लोगों को पाते हैं कि उन्होंने जो प्राप्त किया उसी अवस्था में प्राप्त किया? क्योंकि शक्ति चाहिए इस दिशा में कार्यरत होने के लिए। शरीर में एक ऊर्जा चाहिए। जब ऊर्जा क्षीण होने लगती है ना, तो ये बहुत कठिन हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो असंभव है, लेकिन कठिनाई बहुत बढ़ जाती है। और इसके अलावा इतने वर्ष संसार में रह करके आपने संसार के संस्कार भी अपने ऊपर थोप लिए ना, वो भी तो साथ में कर लिया। उसको छोड़ छोड़ पाना, उससे नॉन अटैचमेंट की तरफ बढ़ पाना इतना सरल नहीं होता। और आप देखेंगे, जैसे कि आपको बहुत सिंपल सा उदाहरण देती हूँ।
For example, you have a small child and you want to take divorce. Let's take an example. And then you say, नहीं मेरा बच्चा ये बहुत छोटा है, उसको माँ बाप दोनों की आवश्यकता है. So let the child grow to an age when I can explain this to the child. फिर वो उतना उस उम्र का आता है, अब तो उसको माँ बाप की आदत भी हो चुकी है. तब आपको लगता है कि उसके सारे हाव भाव को देख के लगता है कि यार मैं कैसे बोलूं, जब वो टीनेज में आता है, कैसे बोलूं, इसको तो बड़ी आदत सी लगी है, अभी तो रिबेलियस हो जाएगा, अभी इमोशनली कितना वल्नरेबल है. थोड़ा और प्रतीक्षा करते हैं, करते करते 20 साल 21 साल, और उसके बाद आज के समय में तो चलो फिर भी थोड़ी सी फ्रीडम हो गई है, परंतु उसके पहले बच्चे चिल्लाने लगते थे, आप पागल हो गए हैं, इतने वर्ष जीने के बाद आपको डिवोर्स चाहिए, जीवन में कितना कितना बचा है, आप समाज हमारी क्या स्थिति रखना चाहते हैं, ये तक होता था. अब चीजें फिर भी थोड़ी परिवर्तित हो रही हैं, किंतु ये होता था तो गया पूरा जीवन. जो कार्य शायद जब बच्चा 1 साल का था, 2 साल का था, 4 साल का था, कर दिया होता तो संभल गया होता, वो आखिरी तक नहीं संभलता है. तो संसार में तो हम जब then रहते हैं ना, हाँ, देन a very bad, very poor joke kind of thing, but best place to get born is 2 लड़के या 2 लड़कियां हो और 16-17 साल की उम्र में भाग लो. That's the best case scenario, right? ये I'm sorry, ये पता नहीं किसको ये ये जोक्स मैं नहीं, ये बेस्ट तो तब होगा जब आप उस तरह की वृत्तियों के साथ जन्म लेते हैं, आपने इतनी यात्रा कर ली हो कि उस उम्र में आपको ये बोध आ जाए कि ईश्वर तत्व की प्राप्ति ही जीवन का परम कर्तव्य है. अगर आपकी वैसी वृत्तियां हैं नहीं, तो ऐसे तो कई सारे लोग हैं संसार में जो आप स्थिति कह रहे हैं, पर उनको तो आप रोते बिलखते ही पाएंगे. ईश्वर की ओर थोड़ी उन्मुख होते हैं वो ये ऐसा. और सच कहा जाए तो यदि आपने इतनी यात्रा कर ली है, आपके संस्कार इतने शुद्ध हो रहे हैं, अहम वृत्ति, अब वृत्तियां इतनी शुद्ध हो रही हैं, तो शायद आपको कुछ ऐसी ही स्थितियां मिलेंगी, या आप ऐसे परिवार में ही जन्म लेंगे जहां पर आपको आगे बढ़ने का अवसर मिल जाए, जिस प्रकार कृष्ण कह रहे हैं, या ऐसा भी परिवार हो सकता है जहां सब मर खप जाएं, आप अनाथ बचें, शायद आप किसी योगी के शरण में चले जाएं, किसी संस्था के शरण में चले जाएं, और फिर वहां से यात्रा शुरू हो जाए. कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण अवश्य बन जाएगा, निर्मित हो जाएगा, कि आपकी यात्रा आगे को बढ़ पाएगी. किंतु यदि वैसे संस्कार आपके नहीं है, वैसी वृत्तियां आपकी नहीं है, तो परिस्थिति से कुछ नहीं होगा. इसीलिए हम कहते हैं ना, बाहर जो कुछ भी है वो भीतर का प्रतिबिंब है. एक सी परिस्थिति होगी, लेकिन 2 लोगों का चयन जीवन के लिए बिल्कुल भिन्न होगा. सेम एनवायरनमेंट जैसे होता है ना, इट्स अ सेम पार्टी बट 2 डिफरेंट पीपल, वन हैज एंजॉयड टू द फुलेस्ट, द अदर सेज कितनी बकवास पार्टी थी. हैज द पार्टी चेंज्ड? नो, इट्स अबाउट द पर्सन. कोमल जी के शब्दों में, एक ही टीचर किसी बच्चे को बड़ा भाता है, कोई बच्चा बड़ा गाली दे रहा होता है. माय डॉटर इज गुड एट सोशल साइंस, और उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको हिस्ट्री समझ कैसे आती है, बट शी इज टू पुअर विथ साइंस. टीचर तो दोनों को एक ही मिल रहा है ना, एक ही क्लासरूम है. तो इसीलिए एक तो कृपा ये कि हम उस मार्ग की तरफ उन्मुख हो सकें जो ईश्वर की ओर है. दूसरी कृपा ये कि हम अपने अहंकार को समझ करके ज्ञान योग का प्रयोग करें, नेति नेति करें, और उस मार्ग को और ज्यादा सुदृढ़ करें. और जितना आप सुदृढ़ करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए भीतर से सरल होगा. बाहर तो कहते हैं कि जब इस मार्ग पर आप चलना शुरू करेंगे तो ये मत समझिए कि अब आपको आसान चीजें आसान होंगी, अब आपकी कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं. जब मैंने
3rd लेवल मास्टर्स का रेकी में पूर्ण किया। एंड क्योंकि मेरी मास्टर खुद महर्षि रमन का अनुकरण करती हैं, सो वी लुक एट एवरीथिंग विद अ वेरी स्पिरिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने मुझे कहा, नाउ बी रेडी, अभी लाइफ में बहुत उथल पुथल आएगा। सो you pay, you are changing your dimension, so you have to pay. Don't get afraid, be ready to pay, and have faith and have surrender. Things will be taken care of. हम जहाँ खड़े हैं हमको आगे का नहीं दिखता है, हम जब पीछे देखते हैं तो जॉइन द डॉट्स हो पाता है। ठीक उसी तरीके से आप जब कुछ और आगे चले बढ़ जाएंगे तब आप पीछे को जॉइन द डॉट्स कर पाएंगे। So then faith and surrender plays a very big role. ठीक है, और कुछ? चलिए फिर अगले सत्र में इसको हम लोग पूरा करेंगे, ध्यान योग को, और उसके बाद शुरू होगा 7वां अध्याय, विच इज नॉलेज विथ रियलाइजेशन। Sit straight, take a deep breath. You can chant along if you know, otherwise just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. कृष्ण कृपा सब पर बनी रहे।